ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। 10 लक्षण महापर्व का यह प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन का जो पहला लक्षण है वह उत्तम क्षमा है। उत्तम शब्द जो है सम्यक दर्शन का सूचक है और क्षमा हमारे आत्मा का स्वभाव है। हमारा आत्मा का स्वभाव क्षमा है। और कैसे? सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक दर्शन पूर्वक जीव को अपनी आत्मा को जानने का परम पुरुषार्थ होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप को अनुभव करता है और जब वह अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है तो उसको जो हमारा जो आत्मा के विभाव रूप भाव क्रोध है वह नहीं होता है, क्योंकि क्षमा स्वभावी आत्मा की क्रोध है ही नहीं, बल्कि उसके तो शांति स्वरूप पर्याय है। यहाँ परिभाषा में भी बताया गया है कि क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, किसके आश्रय से? क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से। आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे क्षमा कहते हैं। क्षमा किसको कहा? शांति स्वरूप पर्याय। क्षमा शब्द जो है वह सभी के लिए है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी असंगी सभी के। जब हमारा आत्मा की तरफ हमारा मन उन्मुख हो जाता है, जब हम आत्मा की ओर उन्मुख हो जाते हैं, जब हम अपने स्वरूप को समझने लगते हैं तो क्रोध रूप विभाव को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि क्रोध रूप आत्मा को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्षमा धर्म है और जिसने इस क्षमा धर्म को धारण कर लिया वही उत्तम क्षमा का पात्र है, वही उत्तम क्षमा का पात्र सम्यक दृष्टि है। क्रोध किसे कहते हैं? हम देखते हैं, कहते हैं गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। मतलब जो हमारा अंदर में जो गुस्सा आता है यह आत्मा की एक विकृति है, यह आत्मा की एक कमजोरी है जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है और भले बुरे की पहचान नहीं रहती, वो गुस्सा आने लगता है। यह हमारे लिए इष्ट है, यह हमारे लिए अनिष्ट है। जो
जीव इष्ट और अनिष्ट रूप भावना रखता है, उसी के लिए क्रोध आता है, बाकी किसी को क्रोध नहीं आता। इष्ट की बुद्धि अनिष्ट की बुद्धि कौन करता है? तो रागी करता है। विरागी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं करते, वह तो अपने में रहते हैं। आत्मा की एक ऐसी विकृति, ऐसी कमजोरी जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है, भले बुरे की पहचान नहीं रहती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। क्रोध क्यों आता है, ये प्रश्न है। जब हमें लगता है किसी ने मेरा बुरा किया या बिगाड़ा। सोचिए आप, कोई हमारा बुरा बिगाड़ कर सकता है? कोई हमारा बुरा कर सकता है? कहते हैं इस संसार में कोई भी जीव एक दूसरे को कुछ कर सकता नहीं। उदाहरण के लिए देखें, यदि किसी ने कह दिया, क्या कह दिया? गधा। क्या? यदि किसी ने हमें गधा कह दिया तो तुम सोचो, विचारो, तो गुस्सा नहीं आएगा। यदि आप सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, तो गुस्सा तो आना ही है। जब आप सोचोगे इसने मुझे गधा कहा, देखो अपने आप को, क्या मैं गधा बन गया? विचार करो, क्या मुझे पूंछ लग गई? और भी विचार करो, चलो इसने मुझे गधा कहा, एक खुश हो गया। आज भाई साहब पॉजिटिव रहो। आज हम किसी को खुश देखते हैं? कोई हमें खुश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो विचारो ना, इस बात को विचार करो कि हमें किसी ने यदि गधा कह दिया तो कह दिया। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है और यदि वह मास्टर रहता है तो रिटायरमेंट के बाद भी हम उसको मास्टर कहते कि नहीं कहते? वकील साहब एक बार वकील बन गए तो भविष्य में 3 काल तक वो वकील ही हैं, जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद भी लोग वकील साहब ही कहेंगे कि वो वकील थे, ऐसे थे। ऐसे ही हमने पता नहीं कितनी पर्यायों में गधा बने। हम कितनी पर्यायों में गधा बने होंगे, विचार करो, तो गुस्सा नहीं आएगा। गधा का अर्थ अज्ञानी है, तो बोलो हम केवल ज्ञानी हैं? या केवल ज्ञानी तो नहीं है। तो जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो क्या वो अज्ञानी नहीं हैं? अज्ञानी हैं। तो फिर विचार करो, फिर गुस्सा क्यों करना? गुस्सा करोगे तो भाई साहब तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मनन, तुम्हारी आत्मा के प्रति एकाग्रता सब खत्म हो जाएगा। लोक व्यवहार में हम देखते हैं क्रोध कसाय के कारण से लोग मर जाते हैं। क्रोध कसाय के कारण से एक दूसरे की जान ले लेते हैं।
बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है भाई कि यह क्रोध कितना खतरनाक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा हमने सोचा वैसा ना होगा, कुछ और हो। हमने कहा भैया ये काम हो जाता तो बढ़िया था। हमारे घर में तो बिना गुस्सा किए कोई काम होता ही नहीं, इसलिए गुस्सा अच्छा। बताइए, गुस्सा करने से परिवार में फूट पड़ जाती है, परिवार अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, पिता माता पिता पुत्र से अलग हो जाते हैं। इन सब का कारण क्या है? क्रोध। क्रोध बहुत ही खराब विकार भाव है। क्रोध के कारण से आपने देखा होगा द्वैपायन मुनिराज को भी, क्रोध के कारण से कोई सुखी नहीं है। जो क्रोध करता है वो तो अशांत होता ही है, साथ में उसके आसपास का वातावरण भी अशांत होता है। इसलिए हमें किसी की उपेक्षा नहीं करना, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना। क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध से पर हमेशा बने हुए काम बिगड़ ही जाते हैं। बताइए, बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? कल एक मैसेज पढ़ा, उसमें आया एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने अपने छोटे दूसरे असिस्टेंट मैनेजर को डांटा, असिस्टेंट मैनेजर ने चौकीदार को डांटा, चौकीदार ने अपनी पत्नी को डांटा, और पत्नी ने अपने बच्चों को डांटा, और बच्चों ने अपनी गुस्सा कुत्ते पे निकाली, और कुत्ते को गुस्सा आया और कुत्ते ने किसको काटा? सेठ जी को काटा। इसलिए भैया क्रोध पूर्वक कोई काम नहीं करना। हम सोचेंगे हमने इन पे क्रोध कर दिया बस हमारा काम हो गया, तो दूसरे ने उस पर, अरे भैया जिसने पहले क्रोध किया उसको फल मिलेगा, और बीच वालों को भी फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं, दूसरों से संबंध बिगड़ जाते हैं। अच्छी मित्रता हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि क्रोधी व्यक्ति है तो वह क्रोधी व्यक्ति के कारण से उसके कभी दोस्त नहीं बनते, मित्र नहीं बनते, और बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। पूजन की पंक्तियों में क्या लिखा है? पीड़े दुष्ट अनेक, बांधे मारे बहु विधि करे, धरिए सीमा विवेक, कोपे न कीजे प्रीतिमा। प्रीतिमा कह रहे हैं पीड़े दुष्ट अनेक। यदि कोई दुष्ट अज्ञानी अनेक प्रकार से मारे, अनेक प्रकार से दंडित करे, तब भी हमारे अंदर में क्षमा धर्म होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, कोप नहीं करना चाहिए। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ए भैया उत्तम क्षमा कहो, उत्तम क्षमा को धारण करो। यह उत्तम क्षमा के कारण से इस भाव में भी प्रसन्नता के पात्र होगे और पर भाव में भी सुख की प्राप्ति होगी। गाली सुने मन खेद नयानो। अरे भैया कोई हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हमें लेना ही नहीं, जब हम लेंगे ही नहीं तो वो किसके पास? सामने वाले के पास है। इसलिए कहा कि गाली सुने मन खेद नयानो, और गुण को गुण कहे अयानो। यदि गुण को भी अवगुण कहे कोई तो भी गुस्सा नहीं करना। हमारे गुणों को सही ना बता करके यदि खराब भी बताए तो कह रहे कि गुस्सा नहीं करना। और क्या कहा?
घर ते निकारे तन बिदारे बेर जूना तहाँ धरे। कि घर से भी निकाल देवे, तन को भी कष्ट दे देवे, तो भी उसके प्रति बैर भाव नहीं धरो। यह बैर क्रोध से बहुत खतरनाक है। बैर एक बार हो जाता है तो अनंत काल तक के लिए भोगना पड़ता है। इसलिए क्रोध से भी खतरनाक बैर है। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। जो यह कर्म जो हैं यह पूर्व के हैं और उनका फल हमारे लिए, चाहे वो पुण्य का उदय हो चाहे वो पाप का उदय हो, दोनों का फल हमें सावधानी पूर्वक भोगना है। अति क्रोधे अग्नि बुझाय प्राणी साम्य जल ले सियरा। शीतल जल से अपनी इस क्रोध रूपी अग्नि को बुझाओ। साम्य धर्म को धारण करते हुए सम्यक दर्शन पूर्वक समता धारण करके हमें अपने इस क्रोध रूपी अग्नि को शांत करना चाहिए। और क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने से ही हमारे उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होगा। आप देख रहे हैं उत्तम क्षमा धर्म में प्रसिद्ध कौन दिखाई दे रहे हैं? मुनिराज, यशोधर मुनिराज। उत्तम क्षमा धर्म में कौन प्रसिद्ध हैं? यशोधर मुनिराज। देखिए इतना उपसर्ग, फिर भी अंदर में कोई क्रोध नहीं। और क्रोध के कारण ये देखिए द्विपायन मुनिराज जो जंगलों में रहे उस समय से पूर्व आ गए और उन्होंने पूरी द्वारका नगरी को जला दिया और खुद भी जल गए। ये है क्रोध। कुछ पंक्तियां लिखी हैं यहाँ पर। धर्म का मूल है, क्रोध को करना भूल है। धर्म क्या है? क्षमा। और भूल क्या है? क्रोध। क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोधी मानव पीटता है। क्रोध जो है क्षमा से ही मिटता है और क्रोधी मानव पीटता है। क्रोध से दुई पायन नरक गए, क्षमा से यशोधर मुक्त हुए। इस प्रकार से यह है। अब इसके बाद एक कहानी और दी हुई है इन्होंने। कहते हैं एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों को जीवन के रहस्य समझाने के लिए उन्हें एक गांव ले गए। कहाँ ले गए? गांव। कौन ले गए? एक संत। किसको ले गए? शिष्यों को। क्या समझाने के लिए? जीवन के रहस्य को समझाने के लिए उन्हें अपने एक गांव ले गए। वहाँ एक ही परिवार के कुछ लोग लड़ झगड़ रहे थे तथा एक दूसरे के ऊपर चीख चिल्ला रहे थे। शिष्यों को जिंदगी के सबक सिखाने के लिए गुरु ने शिष्यों से पूछा कि लोग गुस्से में चीखते चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि लोग गुस्से में अपना संयम और आपा खो देते हैं, इसलिए चीखते चिल्लाते हैं। क्या खो देते हैं? अपना संयम और आपा। गुरु ने फिर कहा, पर जब लोग इतने नज़दीक खड़े हैं तो फिर गुस्से में भी चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? धीमी आवाज़ में भी तो अपना रोष प्रकट किया जा सकता है ना। शिष्य ने उत्तर खोजने की कोशिश की, पर कुछ समझ न आने पर गुरु की ओर मुख किया। तब गुरु ने कहा, जब हमने सामने वाले पर क्रोध होते हैं तो मन ही मन उससे दूर हो जाते हैं और दूर के कारण व्यक्ति तब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। तो दूरियां बढ़ जाती हैं ना गुस्से आने पर, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना हो जाती है ना, तो दूरियां हो जाती हैं। इसलिए एक दूसरे को चिल्लाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। व्यक्ति जितना दूर होगा उतना ज़्यादा जोर से चिल्लाना पड़ता है। उसी प्रकार हम सामने वाले से जितना ज़्यादा क्रोधित होते हैं, मन से हम उनसे उतना ही दूर हो जाते हैं और उतना ही ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं। क्रोध आने पर सामने वाले व्यक्ति पर चिल्लाते हैं, उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते, उससे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि मन ही मन दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार हम क्रोधित होकर के
अपने मन ही क्रोधित हो करके समय अपने आत्मा से दूर हो जाते हैं और अपनी आत्मा की बात भी सुनना नहीं चाहते और आत्मा स्वभाव से दूर भागते हैं। क्रोध करते हैं तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, और जब आत्मा की बात दूर हो जाते हैं तो आत्मा की बात भी सुनना नहीं चाहते और आत्म स्वभाव से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मा के प्रति क्रोध का नाश करो। शिष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख गया। इस प्रकार से अपन ने देखा कि यह जो क्षमा है वह क्षमा और क्षमा के स्वरूप के संबंध में अपन ने चर्चा की, और अपन कल मार्ग धर्म के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से 10वें दिन हम 10 लक्षण महापर्व की चर्चा करेंगे। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। नौवा नवों का